आपने शूनियान से क्या कहा? मिंगयान, इतना भी मत डरो। शून्यान अब बिल्कुल सेफ है। नहीं नहीं, शून्यान नहीं, वो गून्यान है। आधे घंटे पहले मेरी नीस इन लोगों को पता चला कि वो खुद गू परिवार की वारिस है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और यहां से भाग गई। आप कहना क्या चाहते हैं? तो बात ऐसी है कि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम्हारे दादाजी ने शून्यान की डीएनए टेस्ट करवाई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक शून्यान मेरे भाई शोंग यूजी की सगी बेटी है। पर एक बात बहुत अजीब है, तुम्हारे दादाजी इस सब के बारे में पहले से जानते थे कि शून्यान गू खानदान की ही वारिस है। फिर भी वो तुम्हारी शादी के लिए राजी हो गए। इससे बस एक बात समझ आती है कि तुम मेरे भाई के सगे बेटे नहीं हो। तुम अब्रॉड में थे और दादाजी ने तुम्हें मुझसे बचा कर रखा, इसीलिए मैं तुम्हारी आइडेंटिफाई वेरीफाई नहीं कर पाया। पर किस्मत का खेल तो देखो, तुम्हारी जिंदगी में शून्यान तुम्हारा प्यार बनकर वापस आ गई। अगर तुम उससे शादी का फैसला नहीं लेते तो मुझे ये सच सामने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? ग्रेजुएशन खत्म होते ही मैंने शिनलियांग ग्रुप ज्वाइन किया, जो तुम्हारे दादाजी की कंपनी थी। मैं सच में मेरा खुद का करियर बनाना चाहता था, अपने लिए एक नई दुनिया। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की, मैंने तुम्हारी मॉम को देखा और प्यार हो गया। पर मैं उसे बस दूर से देख सकता था क्योंकि हम में बहुत फर्क था। एक दिन तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा कि वो मेरा करियर बनाएंगे, पर उनकी एक शर्त थी, उनकी बेटी से शादी। मैं तो खुश हुआ और शादी के लिए मान भी गया। मुझे बाद में पता चला कि तब वो प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे बताया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। तो आप पहले से जानते थे कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हमेशा से जानता था कि तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो, पर मुझे पोजीशन चाहिए थी। पावर और पैसों के पीछे अंधा हो गया था मैं। हालांकि तुम्हारी मॉम से प्यार भी था, तो मैंने उससे ये वादा किया था कि तुम्हारी बेटी का मैं ख्याल रखूंगा। जब तुम्हारी मॉम चली गई, उसके बाद जियांग बोलने ने तुम्हें नहीं संभाला, ये बात मैं अच्छे से जानता था। लेकिन याओ याओ वो मेरी खुद की बेटी है। मैं दोनों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। I'm sorry बेटा। मतलब मैं सच में गु होंगजी की बेटी हूँ? तो मैं और मिंगयांग और मैं तो मॉम। मिंगयांग से मिलने से पहले मैं आपका सच सबके सामने लाना चाहती थी, पर आज पता चला कि जिसे मैं सच मानती थी वो झूठ है। मुझे अपने सौतेले भाई से प्यार है। मैं आपका सच जानने के लिए ऑब्सेस्ड थी, पर यही सच आज मुझे परेशान कर रहा है मॉम, बहुत परेशान। मॉम, आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ अब मॉम?
क्या कर रही हो नियान? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? सुनो नियान, क्या कर रही हो? जाने दो मुझे। चुप हो जाओ प्लीज। मिंगयांग, मिंगयांग, हम दोनों भाई बहन हैं। हम साथ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। नियान सुनो, हम भाई बहन नहीं हैं। मैं गो होंगजे का सगा बेटा नहीं हूँ। सच में? हाँ, मुझे मेरे दादाजी ने अडॉप्ट किया था। हम साथ रह सकते हैं। हम दोनों का साथ रहना गलत नहीं है। कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें अभी अलग हो जाना चाहिए। सुनो नियान, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं जानती हूँ तुम्हारे दादाजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें छोड़ना मुश्किल होगा। इतने सालों से मुझे यही लगता था कि मॉम ने चीट नहीं किया, पर आज जब मुझे ये सच पता चला कि मैं गु होंगजी की बेटी हूँ, मैं ये इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ तो मैं गु परिवार में कैसे रहूंगी। आई नो कि मैं सेल्फिश लग रही होंगी, पर क्या मैं बस एक बार सेल्फिश बन सकती हूँ? अच्छा नियान, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहती है? मुझे जन्म देते ही मेरी मॉम की डेथ हो गई। मेरे डैड ने मुझे अकेले बड़ा किया है। उन्होंने खुद के बलबूते पर एक फैक्ट्री शुरू की। वो रोज काम में बिजी रहते थे, फिर भी मेरे लिए रोज टाइम निकालते थे। बाद में शानी ग्रुप ने हमारी फैक्ट्री को एक्वायर कर लिया। सब बहुत ज्यादा खुश थे। मेरे डैड को लगा था कि अब बड़े ग्रुप का बैकिंग रहेगा तो फैक्ट्री और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगी, पर लगा नहीं था। सनवो ग्रुप हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लूप होल का फायदा उठाएगा। उन्होंने वो फैक्ट्री काफी कम दाम में खरीद ली और पूरा कर्जा डैड के नाम कर दिया। हम बैंक करप्ट हो गए, जिसका असर एम्प्लॉयज पर हुआ। मेरे डैड वो प्रेशर झेल नहीं पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बात मुझे मेरे अंकल ने बताई कि ये शानी ग्रुप की एक कॉमन टैक्टिक है कि वो ऐसे ग्रुप एक्वायर करते हैं ताकि बाद में वो उसी ग्रुप का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। फिर गु होंगजे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मिस्टर गु अनाथ आश्रम आए ताकि वो किसी को चुन सके, उनका नाजायज बेटा बता सके। बहुत सोच समझकर उन्होंने मुझे चुनने का फैसला किया। फिर मुझे एक नई आइडेंटिटी मिल गई। देखो शूनियन, मुझे बताओ कि कभी तुमने अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है? तुमसे मिलने से पहले मैं सबसे बदला लेना चाहता था। इनफैक्ट मैं तो शुरू से जानता था कि उस एक्विजिशंस के पीछे जिस आदमी का हाथ है वो गु होंग्यू ही था। मैंने कसम खाई थी कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, पर सुनवू ग्रुप का एक बड़ा लीडर भी बनकर दिखाऊंगा। इसी तरह से मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। इसीलिए मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। मिंगयांग, अगर तुम पीछे नहीं हट सकते तो मैं पीछे हटूंगी। तुम गु परिवार में रहो। मियान, तुम इतनी अच्छी कैसी हो? तुम कितनी समझदार हो। 那时你总爱笑着说我好笨，却藏不住的宠溺眼神，牵我手走在缤纷，相拥在橙色黄昏，可你却在浪漫时刻转身。